नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। कल किस तरह से धमाका हमें हो सकता है, जिस तरह से आज हमें देखने को मिला, अगर कल भी इसी तरह से हमें अगर नीचे की तरफ में बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखता है, तो क्या हमारा प्लानिंग रहेगा और किस तरह से हम कल के लिए जो है देख रहे हैं एक्सपायरी को। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी जो आज ओपन हुआ था, वो हुआ था 22,214 पे और निफ्टी ने अपना हाई लगाया 22,229 का। क्लोज किया है 21,951 पे और लो लगाया 21,915 का। अपने लो से मात्र जो है 35 पॉइंट ऊपर आके जो है निफ्टी ने अपना क्लोज किया। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमें जो है नीचे की तरफ में यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रही थी, जो थी 22,080 के आसपास की। ये वाली जो सपोर्ट हमें देखने को प्रीवियस 3 4 5 दिन से हमें दिख रहा था कि इन्हीं लेवल से हमें निफ्टी जो है वापस रिवर्स करता हुआ मिल रहा था। और मैंने आपको कल के एनालिसिस में बताया था कि ऊपर की तरफ हम कल अच्छा ट्रेड कब देखेंगे, जब 22,222 के लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो जाए और यहाँ पे थोड़ा समय बिताने के बाद ऊपर निकलेगा, तो हमें तेजी से जो है 22,300 की तरफ जाता हुआ मिलेगा। पर जो है बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल भी वहां पे सस्टेन होता हुआ नहीं दिखा और कल के हाई को सिर्फ टच करने के बाद तुरंत जो है डाउन साइड के लिए हमें आता हुआ मिला। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे इसमें भी आज जो है ट्रेड नहीं बन पाए। अगर मैं 15 मिनट की बात करूं, 15 मिनट पे आपको ले चलूँ। अब मैं पहले हम इस पे एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं नीचे से। जो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया कि ये नीचे से हमारे लिए निफ्टी के लिए हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन जो है नीचे से हमें दिखाई पड़ रही है और नीचे की तरफ में अब हमारे लिए जो सपोर्ट का क्या है, ये वाली सपोर्ट है हमारे लिए। मेजर जो सपोर्ट थी पीछे की 22,780 से लेकर 22,000, ये वाला जो एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट का जो है काम करता हुआ अभी 700 750 लेकर 800 के बीच का ये वाला एरिया जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा अभी नीचे की तरफ में। क्या है वो? 21,750 से लेकर 21,800 के लेवल पे हमें निफ्टी जो है अब डाउन साइड के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो है ओपन होते ही जो निफ्टी ने, जैसा ही निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पे और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, तो कल के हाई के ऊपर जो है निफ्टी हमें सस्टेन होता हुआ नहीं दिखा और उन्हीं लेवल से हमें यहाँ पे रिजेक्शन आती हुई दिखी। यहाँ पे जैसे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल बनी, उसी इनसाइड कैंडल का डाउन साइड के लिए ब्रेक हुआ और यहाँ ये एक कैंडल ही है जो हमें सीधा डायरेक्ट कहाँ ले आई, अपने सपोर्ट के पास। जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस में बताया कि हमें एक 15 मिनट की कैंडल में ही दोनों जो थे सपोर्ट टूटते हुए हमें दिखे, जैसा निफ्टी में वैसा ही हमें बैंक निफ्टी में। तो सेंटीमेंट क्या होगा यहाँ पे, ओवरऑल क्या हो गया, डाउन साइड के लिए। अब हमारे लिए जैसे ही इसने यहाँ पे, अगर मैंने आपको बताया कि अगर इस ट्रेंड लाइन का किसी ने ब्रेकआउट नहीं पकड़ा तो कोई बात नहीं है। आपको अपना पैटर्न पता है, आपको अपना तरीका पता है, आप किस तरह से ट्रेड करते हैं वो आपको पता है, तो आपको वेट करना है। तो मैंने जैसे बताया था कि हमें 22,080 का लेवल जो है हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब पहले सपोर्ट था, तो अब क्या हो गया हमारे लिए, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे ही निफ्टी ने हमारे लिए यहाँ से पुल बैक दिया, तो दोबारा जैसे यहाँ पे 5 मिनट पे आप जाके देखें तो हमें डाउन साइड के लिए उसने पैटर्न दिया, तो यहाँ पे हमें ट्रेड मिले और यहाँ दोनों तरफ हमें यहाँ पे ट्रेड मिले, जैसा कि बैंक निफ्टी में हमने देखने को मिला। अब नीचे की तरफ में हमारे लिए क्या है, नीचे की तरफ में हमारे लिए जो है 21,800 के लेवल पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रही है, नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है। और हमारा सपोर्ट कहाँ है, हमारा सपोर्ट जो है 21,775 से लेकर 840 के बीच में, ये वाला एरिया हमारे लिए अब सपोर्ट का काम जो है करता हुआ दिखेगा, अगर 15 मिनट के बात करें, ये वाला एरिया। तो अब हमारे लिए कल किस तरह से हम निफ्टी में ट्रेड को सोच सकते हैं, किस तरह से हमारी एक्सपायरी होगी। तो कल अगर निफ्टी इसी एरिया में जहां आज क्लोज हुआ है, इसी एरिया में कहीं ओपन होता है, इसके थोड़ा ऊपर हो जाता है 950 से लेकर 930 के बीच में, इस एरिया में कहीं ओपन होता है और यहीं थोड़ा समय बिताने के बाद कल के लो को जैसे ही तोड़ेगा, तो यहाँ फ्लो में ही हमें थोड़े बहुत नीचे की डाउन साइड हमें जाता हुआ निफ्टी जो है दिखेगा और वो सीधा कहाँ ले जाएगा, 21,850 के लेवल पे हमें जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी कल मॉर्निंग में ही, अगर इसी रेंज में खुलता है। और अगर बैंक कल निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, जैसे आज 900 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है, 920-30 के पास। तो अगर अगर निफ्टी कल अगर 50 60 70 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि निफ्टी थोड़ा ऊपर आ जाए और कल के लो के और क्लोजिंग के पास आके निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर वहां हमें कोई डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है या कोई बेरिश एंगल कैंडल मिलती है, तो हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे
ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा हम पहले क्या कर रहे थे, अब से जब हमारा डायरेक्शन ऊपर गिरा था हम क्या कर रहे थे, जैसा ही हमें यहाँ से अगर यहाँ क्लोजिंग मिलती थी, ऊपर जाते थे तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते, रीटेस्ट के बाद ऊपर चले जाते। और अगर गैप डाउन ओपन होता था तो गैप अप ओपन होता था तो जैसे ही नीचे आता था, इस जगह पे हम देखते थे क्लोजिंग के पास कि यहाँ कोई कैंडल हमें बुलिश कैंडल दिखे, कोई हैमर दिख जाए तो हम उसके ऊपर जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सोचते थे, क्योंकि हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव था उस समय। अब मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया हमारे लिए, नेगेटिव हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे, हम अब बेरिश कैंडल ढूंढना शुरू करेंगे। अब हमारे लिए बेरिश जो भी कैंडल होगा, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप फॉलो करते हैं, कोई ट्रेंड लाइन का देख रहे हैं तो ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, उसके रेजिस्टेंस के पास अब जाके हम क्या करेंगे, शॉर्ट के लिए देखेंगे कि डाउन साइड के लिए अब हमारे लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है और हम डाउन साइड के लिए ट्रेड जो है देखेंगे। तो ये है निफ्टी 50 का हमारा कल का। अगर कल इसी रेंज में खुलता है, इसी रेंज में खुलने के बाद अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन देता है तो हमारे लिए फर्स्ट लेवल होगा वो होगा 21,850 का, और सेकंड होगा 21,750 के लेवल, जो हमने वीकली पे भी आपको बताए हैं। वीकली लेवल भी हमारे जो थे डाउन साइड के लिए यही है। तो और अगर कल गैप अप हो जाता है, गैप अप पे भी हमने आपको बताया कि अब इस ये वाला रेजिस्टेंस जो है उसको फेस करना पड़ेगा। 22,045 से लेकर 22,080 का वाला एरिया है, ये अब निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ही जब जाएगा, उसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा, उसके बाद हम ऊपर की तरफ सोचेंगे। नहीं तो हम यहाँ कहीं कहीं पे भी हमें निफ्टी जहाँ जाता हुआ दिखेगा तो हमें एक डाउन साइड के लिए शार्प मूव आता हुआ कल दिख सकता है। कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो बहुत सोच समझ के अपने रिस्क को मैनेज करने के बाद ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। नीचे की तरफ मैंने आपको टारगेट दे ही दिए, 21,750 और 21,850। फर्स्ट हम 21,850 के पास देखेंगे कि वहां आके निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है। उसके बाद हमारे लिए नीचे की तरफ 21,750 और ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस जो है 22,040, और ये वाला एरिया जो है 22,020। 22,020 से लेकर 22,040 के और 80 के बीच में अब ये वाला सारा एरिया जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, शार्प मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है कल के लिए निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो अपने लेवल्स को फाइंड करके रखें, होप ट्रेड ना करें, और ट्रेड के ढूंढे ना, ट्रेड जब बने उसी समय ट्रेड करें और अपने लेवल्स पे ट्रेड करें, तभी जो है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है बन सकते हैं। तो कल तक के लिए नमस्कार, जय।